हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित प्रसाद करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कैसे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि पे लेटर सर्विस कैसे काम करता है। क्योंकि जब कभी भी आप किसी पे लेटर सर्विस पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप वहां से लोन नहीं ले सकते, यानी कि आपको डायरेक्ट कैश वहां से नहीं मिलती है। तो फिर आप उन सर्विसेज को यूज कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कट बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। बट इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो में आगे चलूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे पे लेटर सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं आज के डेट में। जैसे कि आप मोबीक्विक पे लेटर की बात करें, आप पेटीएम पोस्टपेड की बात कर सकते हैं, या फिर लेजी पे सिंपल पे लेटर के सर्विसेज की आप बात करेंगे तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है वो आपको पे लेटर की फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। यानी कि सारे जो प्लेटफॉर्म है ये आपको पे लेटर की फैसिलिटी अवेलेबल तो करवाते हैं, लेकिन आप इसका यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर डायरेक्ट अगर नहीं कर सकते तो कैसे करना है। तो मान लेते हैं कि आपने इन ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने यहाँ पे केवाईसी भी अपनी डन कर ली। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और केवाईसी कैसे डन करनी है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये जितने भी ऐप आपको मैंने बताए हैं इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली उन लिंक पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वो लिंक सीधे आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में आपको ले जाएगा, और वहाँ से वो पार्टिकुलर ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे। आपको वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। याद रहे आपको उसी मोबाइल नंबर से अकाउंट रजिस्टर्ड करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। जैसे मान लेते हैं कि लेजी पे को मैंने एक एग्जांपल लेजी पे का ले लिया। मान लेते हैं कि आपने लेजी पे पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड खुद को करवा लिया। अब जैसे लेजी पे के डैशबोर्ड पे आप पहुंचेंगे, प्रोफाइल वाले सेक्शन में केवाईसी का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको केवाईसी आपकी डन करनी है। केवाईसी करना बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ आपको आपका पैन नंबर और आधार नंबर डालना होता है। जैसे आप ये दोनों नंबर डालेंगे, एक वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। ओके, जैसे ही आप उस पासवर्ड को यहाँ पे यानी कि ओटीपी को जैसे ही आप पंच कर देंगे तो आपकी केवाईसी कंप्लीटली डन मानी जाती है, पूरी की पूरी कंप्लीट मानी जाती है। और एक बार केवाईसी जब डन हो जाएगी तो आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको वो कंपनी या वो ऐप आपको बता देगा कि आपको पे लेटर की फैसिलिटी मिली है या नहीं मिली है, और अगर मिली है तो कितने की लिमिट मिली है। जैसे मानते हैं कि आपको एक 5,000 रुपये का ओवरऑल लिमिट दे दिया गया है लेजी पे के द्वारा, तो अब आप इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इन लेजी पे का इस्तेमाल आप करेंगे कैसे। क्योंकि अगर आप चाहो डायरेक्ट लेजी पे से पैसे लेना तो वो आपको दोस्तों नहीं यहाँ पे देंगे, तो आप इसका इस्तेमाल आखिर करोगे कैसे। तो आपको सिंपली करना क्या है कि वैसी कंपनी या फिर वैसे प्लेटफॉर्म या वैसे ऐप जो लेजी पे लेटर को सपोर्ट करते हैं आपको उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मीशो का। मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि जब आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग के तौर पे जब आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो पेमेंट में वहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन तो आएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ऑप्शन तो आएंगे, साथ में पे लेटर का भी एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उस पे लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जिस किसी को भी मीशो जितने भी पे लेटर के सर्विसेज है जिनको कि वो एक्सेप्ट करता है उनके नाम वहाँ पे आ जाएंगे। अगर वहाँ पे मान लीजिए लेजी पे का भी नाम होता है, क्योंकि होता ही है लेजी पे का, मैंने खुद में ही शॉपिंग किया है, तो अगर आपने वहाँ पे मान लेते हैं लेजी पे का एक ऑप्शन आ रहा है तो आप लेजी पे वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। याद रहे आपका मीशो आईडी सेम मोबाइल नंबर से होनी चाहिए जिससे कि आपका लेजी पे का भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे ही आप वहाँ पर टैप करेंगे तो आपको लेजी पे का ओटीपी वहाँ देना होगा, और जैसे ही ओटीपी को आप वहाँ पंच करेंगे तो डायरेक्ट वो अकाउंट आपके लेजी पे अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप सीधा वहाँ से पेमेंट कर देंगे, लेजी पे अकाउंट से पे कर देंगे मीशो को। मीशो ने आपको प्रोडक्ट भेज दिया, लेकिन पेमेंट जो है वो उसको दिया किसने है, लेजी पे ने दिया है। तो अगले बार आपको वो जो रीपेमेंट आप करेंगे वो लेजी पे को देंगे। क्लियर ना दोस्तों। यानी कि पेमेंट आपको जो भी करना है रीपेमेंट की वो लेजी पे को करनी है, आपको मीशो को नहीं करनी है। मीशो ने लेजी पे से पेमेंट लेकर ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भेजा है। तो मैंने बस एक एग्जांपल लेजी पे या फिर मीशो का लिया। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो कि पे लेटर की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं, या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि पोस्ट पेड की फैसिलिटी आपके लिए देते हैं। तो अगर आप चाहो तो उन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दवा वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उसमें नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब एक सवाल आपके मन में और आता होगा कि जो पे लेटर है इसमें पैसे हमें कितने दिन के बाद पे करना होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जितने भी पे लेटर होते हैं इन सब में साइकिल चलती है, मंथली साइकिल। जैसे मान लेते हैं कि किसी मंथ के 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपने जो कुछ भी शॉपिंग किया है, चाहे आपने वो 1 को किया हो या 30 को किया हो, इस बीच में यानी कि पूरे मंथ में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं पे लेटर का इस्तेमाल करके,
वो सारा का सारा अगले महीने के 3 या 5 तारीख तक आपको पे कर देना है। लेजी पे 3 तारीख तक आपको पे करने के लिए बोलता है, और अगर आप सिंपल पे की बात करें या फिर पोस्ट पेड पेटीएम का जो है उसकी बात करें तो वो 5 तारीख तक आपको बोलता है पे करने के लिए। यानी कि आपको हर हालत में जो भी एक महीने में, यानी जैसे हमारे जुलाई महीना चल रहा है अभी, तो जुलाई के मंथ में जो कुछ भी आपने यहाँ पे बाई किया होगा इसका पेमेंट आपको अगस्त 3 को करना है अगर आप लेजी पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और 5 अगस्त को करना है अगर आप यहाँ पे सिंपल पे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। यानी कि 3 तारीख के पहले या फिर 5 तारीख के पहले आपको पे कर देनी है, बिल्कुल भी ओवर ड्यू होने नहीं देना। यानी कि जो भी आपका ड्यू डेट है उससे एक्सीड नहीं होने देना। ऐसे मानते हैं 5 का आपका अगर डेट है तो आपको 6, 7, 8 नहीं होने देना, क्योंकि अगर आप इसको ओवर ड्यू होने देंगे, एक्सीड होने देंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका यहाँ पे सिविल स्कोर जो है वो उस पर इम्पैक्ट होगा, और साथ ही साथ आपको में भी यहाँ पे आप पे पेनल्टी भी इम्पोज कर दी जाए इन कंपनीज के द्वारा। तो ये भी आपको समझना है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पे लेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पे लेटर का इस्तेमाल आप किसी सामान को या किसी गुड्स को बाय करने में तो कर सकते हैं, या किसी सर्विस को अवेल करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कैश डिपॉजिट के लिए या फिर कैश इनफ्लो के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? और टाइम टेबल कितना होता है पेमेंट आपको करने का, ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे पहले लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपके अपने चैनल कैशफिन को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।